एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए आपने भूगोल का कोई सा भी प्रश्न पत्र इसके पहले देखा हो तो उसके आपके 50% आने के चांस है, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर के आपके 90% आने के चांस है। तो वास्तव में आप 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। तो इसका आंसर है आपका नगर, ठीक है, इसका आपका दा रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि यूरेशियन प्लेट उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका महाद्वीपीय प्लेट। तीसरा है कौन सी भूकंपीय तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंची। पी तरंगे, कौन सी, पी तरंगे। चौथा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ये है आपकी बांग्लादेश की, ठीक है। कोडेरा का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है आपका ज्वालामुखी के द्वारा। छठा है सभी प्राकृत भूकंप आते हैं, तो इसका आंसर है सभी प्राकृत भूकंप आते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक भूकंप आते हैं वायुमंडल, ठीक है, इसका आपका सा इसमें राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है आपके सही रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है अपक्षय खालिस्तान निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, तो इसका आंसर है आपका मिट्टी, इसमें आपका भराएगा मिट्टी। दूसरा है भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से, कौन सी, ग्रीक भाषा से। तीसरा है मेघालय के पठार को जनजातियों के नाम के आधार पर खालिस्तान बांटा गया है, कितने भागों में, 9 भागों में, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है, 9 भागों में। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा और एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा परीक्षा हाल में जाने से पहले। चौथा प्रश्न है कोसी नदी को खालिस्तान का शोक कहा जाता है, तो इसका आंसर है आपका बिहार। पांचवा है प्रायद्वीपीय भारत खालिस्तान प्लेट का हिस्सा था, तो ये था आपका यूरेसिप का, यूरेसिप। छठा है भारत का दक्षिणी हिस्सा खालिस्तान कटिबंध में स्थित है, तो ये आपका है उष्णकटिबंधी, ठीक है। चलिए तो ये आपकी इस तरह से कितनी है, 1900 किलोमीटर। सिस्मोग्राफ है आपका भूकंपीय तरंगों का अंकन। दक्कन ट्रेप की जोड़ी है बेसाल्ट लावा प्रवाह और सुनामी महासागरी लहर, ये आपकी पांचवी जोड़ी, ठीक है। चलिए आपके जोड़ी के नंबर भी हो चुके। इसके बाद में सत्य ब्रह्मांड के विस्तार के प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया, सत्य है। दूसरा मृत्तिका के नीचे चट्टान की परत को स्तंभ सेल कहते हैं, सत्य। डेल्टाई भागों में भूमि का ढाल तीव्र होता है, ये आपका सत्य है। इसके बाद में एक मानक मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, बिल्कुल सत्य। और 5 और छठा भी आपको यहाँ पर सत्य रहेगा, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर सत्य है, ठीक है, सब जगह आपको सत्य लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है हार्न या ग्रीष्म किस अपर्दन के कारक द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये आपके ढाल के निरंतर अपघर्षण द्वारा
अब घर्षण द्वारा पीछे हटने के कारण। ठीक है, दूसरा है दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका आंसर है आपका केरल, इसमें आएगा केरल। तीसरा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। चौथा है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। और पांचवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और लास्ट है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे हैं? तो 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर भी कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न है भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। इसका अथवा भूगोल में दर्शन की कितनी शाखाएं उनके नाम लिखिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है आपका 7वां प्रश्न भूगोल के कोई 2 महत्व लिखिए। 8वां भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के 2 सामरिक महत्व लिखिए। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार को लिखिए। डेल्टा और ज्वारनद मुख्य किसे कहते हैं? सामाजिक वानिकी सा आपका क्या अभिप्राय है? भारत के मानसून की कोई 2 विशेषताएं। चलिए, यहाँ से आप बाकी के प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में 19वां प्रश्न ये है अवसादी सेल का क्या अर्थ है? अवसादी सेल के निर्माण की पद्धति बताइए। फिर आपका भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इसमें आपको मानचित्र अगल से दिया जाएगा, उसमें आपको इन नामों को दर्शाना है। ठीक है, चलिए, ये इसी का अथवा इसमें भी सेम प्रोग्रेस आपकी यही रहेगी।